मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निगंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों की राशि की बड़ी विचित्र विडंबना ये चल रही थी कि लगातार काफ़ी दिनों से बुध जो है सूर्य के ग्रास में चलने के कारण से अस्त अवस्था में थे। शुक्र भी अस्त अवस्था में चल रहे थे और ये फरवरी का पदार्पण होते ही ग्रहों ने एक ऐसी चाल चली है कि मिथुन राशि वालों के लिए बुध और शुक्र दोनों उदय हो गए हैं। और ये परिवर्तन जो है ये कहीं ना कहीं भाग्य को जगाने के योग आपके लिए, रास्ते बनाने के योग आपके लिए तैयार है। आपकी राशि में चल रहे बृहस्पति महाराज जो बहुत तरीके से आपको हर मामले में सपोर्ट करने के, लेकिन अकेले बृहस्पति महाराज की सपोर्ट मिल रही थी। अब बुध शुक्र का ये परिवर्तन आपकी राशि में भाग्य से नए रास्ते देने के योग, बृहस्पति की पूरी कृपा से बहुत कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। लेकिन कुछ खास हिदायतें हैं आपके लिए, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि में इन दिनों शनि महाराज जो है वो कहीं ना कहीं अपना अंकुश लेकर चल रहे हैं। नुकसान तो नहीं होने दे रहे, लेकिन बहुत देर तक पकाते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को, आपको जो लाभ, जो आनंद है, स्वाद है, वो आने नहीं दे रहे हैं। वो सफलता वाले भाव में अपना पूरा डेरा ला के बैठे हुए, ताकत ला के बैठे हुए हैं। थोड़ा सरल होना पड़ेगा आपको। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों ग्रह जो चल रहे हैं थोड़ा अड़ियल स्वभाव लेकर आप चलते दिखाई दे रहे हैं। वही अड़ियल स्वभाव जो है कि नई चीज़ें ऐसे ही होंगी। देखिए, संसार ना गोल है, इधर से चलोगे तब भी पहुंचोगे, इधर से जाओगे तब भी पहुंचोगे। एक रास्ता लंबा हो सकता है, एक शॉर्टकट वाला हो सकता है, और शॉर्टकट वाले के लिए जुगाड़ चाहिए होता है, सरलता चाहिए होती है, चाणक्य नीति चाहिए होती है। अब बृहस्पति के सानिध्य में शुक्र भी उदय हो गए हैं और ये वो अपॉर्चुनिटी का समय आपके लिए लाकर तैयार कर रहे हैं। चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार बैठे हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। देखिए, पढ़ाई में भी यही आवश्यकता होती है कि एक टीचर मिल जाता है, वो हर चीज़ को ABCDEFGH, और कई ऐसे टीचर मिल जाते हैं कि जो बहुत अच्छे से, अरे शॉर्ट ये है, याद कर ले, एग्जाम आने वाले हैं, ये छोटे से क्वेश्चन है, ये याद कर ले। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता दे सकता है। लेकिन शनि है ना, वो बैठे हुए, वो सफलता के लिए कहीं ना कहीं डंडा लगाए बैठे हैं, तो उनका उपाय आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। राहु ने भाग्य में बैठकर इन दिनों कई सारी विचित्र विडंबनाएं तैयार कर दी हैं। आप सरल नहीं हो रहे हैं, सरलता अपना लेंगे, परमात्मा का सानिध्य अपना लेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। उसके लिए ये रास्ता हम आपको बताने जा रहे हैं। 1 फरवरी की यदि ग्रह गणना को देखें तो आपके लिए जो खेल चल रहा है वो जान लीजिए। रविवार का अवसर है, पूर्णिमा का योग है, माघी पूर्णिमा का योग बन रहा है, महामाघी का योग है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए चल रहा है आशीर्वाद। मेहनत नहीं चाहिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मिल जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है कहाँ से कहाँ उठ के चला जाता है। कोई मंत्री जी आपको सपोर्ट मिल गए, कोई दोस्त आपका ऊपर बैठा हुआ था, आप लाइन में बेचारे पीछे लगे हुए थे, अरे यहाँ क्यों बैठा है, आ चल मैं तेरे को ऊपर ले चलता हूँ। ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपको आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेके देखो। ये ग्रहों का योगा योग है। यदि बैठे रहोगे आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखो। इस दिन विशेष तौर पर यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, पितृ ऋण से निवृत्त होना चाहिए। माघी पूर्णिमा उस पितृ ऋण से निवृत्ति का योग है, उसको उपाय कर लो तो बस वारे न्यारे होने के योग बनेंगे। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन, माघ जो पूर्णिमा होती है वो विशेष तौर पर स्नान दान करने के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा चल रहा होता है कि पितृ समस्याएं, बार बार पितृ हमारे जीवन में आ रहे हैं, पितरों के दर्शन बार बार हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि माघ के महीने की पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, कंबल दान और श्राद्ध कर्म इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार से दान चंद्रोदय ग्रंथ के अनुसार से इस भाव को रखा गया है कि इस दिन तिल के द्वारा तर्पण, असमर्थों को भोजन का दान और साथ साथ रुई से बनी हुई जो वस्त्र होते हैं, यानी
जो कंबल, रजाई इत्यादि, उनका दान करने से, घी का दान करने से, गुड़ का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इतना छोटा कार्य, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, कष्ट में है जीवन जिनका, उनको जाकर इसका दान करने का प्रयास करें। गायत्री का यज्ञ अवश्य करें। हम इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के सुंदर अवसर पर एक गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जो विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। उस दिन अपने पितरों के निमित्त उनके तर्पण के लिए व्यवस्था रहेगी। आप अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे, आप समझें कि इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ योग नहीं है। हम अपने जीवन की रंगरलियों में लगे रहते हैं और जिनके कारण से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ, उनको भूल जाते हैं। तो इस माघ पूर्णिमा के दिन अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष, ऐसा मान के चले कि जीवन में लगातार कष्ट चल रहा है, प्रयास करने के बावजूद भी आप ये माने कि सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही, और गैर योग्य व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। स्वप्न में बार बार कहीं ना कहीं पितृ बार बार आते हैं, उनकी याद कहीं ना कहीं बनी रहती है, पूर्वजों की याद, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो उनके निमित्त इस दिन भोजन कराएं, इस दिन तिल का दान करें, इस दिन यज्ञ करें। गायत्री का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार के दिन सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसमें गायत्री का यज्ञ रहेगा, तर्पण की व्यवस्था रहेगी, गरीबों को भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, गौ के निमित्त ग्रास निकालने की व्यवस्था रहेगी। आप सब उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ भी करा सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, सामने आपके सामने दृश्य चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 2 तारीख फरवरी का दिन ग्रहों का योग बना रहा है, जो वो है विशेष तौर पर सोमवार का अवसर, और फागुन का महीना इस दिन से शुरू हो रहा है। माघ खत्म, प्रकृति का नया वसंत का सुंदर वेला, फागुन की सुंदर वेला, प्रकृति नया कुछ आनंद, रंग बिरंगे आनंद देने को तैयार बैठी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है। वो समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। तो दिन आरंभ होते ही बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करो, चीज़ें आपके बहुत फेवर में होने के योग बन रही है। सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह शिव का ध्यान, सुबह सुबह ले शिव का नाम, और अपने भाग्य को जगा ले बंदे। इससे बड़ा दिन तो आपके लिए बनता ही नहीं है। छोटा सा उपाय बताया है, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए फेवर में जाने के योग बनती दिखाई दे रही है। मंगल इन दिनों थोड़ा सा उधम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनों से ही आपको भिड़ा देते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं कि जो आपका हित देखते हैं उनसे ही आपको भिड़ा देते हैं, तो वो मत करो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। तो इस दिन विशेष तौर पर जैसा हमने कहा, शिव का ध्यान करो, सब कल्याण होगा। बात कर लेते हैं 3 फरवरी मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन बुध ग्रह अब निकल कर आगे जा रहे हैं और आपकी राशि से जो परिवर्तन का योग बना रहे हैं, सूर्य के राशि में साथ चलते हुए उससे निकल कर आगे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं बुध महाराज। और ये आगे भागते हुए बुध भाग्य में कुछ रास्ता देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनिश्चितता का दौर चल रहा है, ऐसा ध्यान रखना। भक्त जो होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और जो दुष्ट होता है वो प्राप्त करके भी सब चीज़ों को छोड़ देता है। आपकी राशि में इस वक्त योग ऐसा बन रहा है कि भक्त बनो, भक्त बनकर कार्य, सत्संगी को साथ लेने का प्रयास करो। भाग्य में चल रहे राहु महाराज आपको सत्संग से दूर कर रहे हैं। इस वक्त बुध ने यहाँ आकर आपकी राशि में सत्संग का योग बनाया है। शुक्र भी आपकी राशि में जहाँ जाने वाले हैं अभी बहुत जल्दी, वो भी विशेष तौर पर सत्संग का रास्ता खोलते दिखाई दे रहे हैं। तो इसको समझने का प्रयास करो तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार का दिन है, मंगल आपके नेगेटिव चल रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का पाठ अवश्य करो। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है इसका, आप भी जुड़ जाइए, लाभ होगा। 3 तारीख को ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया, वो बहुत विशेष है। इस दिन बुध ग्रह जो है वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और साथ साथ ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में आप मान के चलें, ये मंगलवार फागुन के महीने का पहला मंगलवार है, और इस महीने में 5 मंगल पड़ने वाले हैं। और ये मंगल जब 5 पड़ते हैं किसी महीने में, वो क्या करते हैं, वो द्वंद्व बढ़ाते हैं, आक्रोश बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे बने हुए कामों को, हमारी समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा द्वंद्व में ना फंसे, भगवान की प्रार्थना करें। इसी ग्रहों योग के अनुसार से हमने मंगलवार जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी का यज्ञ करते हैं, वो अवश्य आप उसमें भाग लेने का प्रयास करें। अपने घर में भी सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। इन समस्त ग्रहों के उपचार करने के लिए हमने विशेष तौर पर जो आने वाले 3 फरवरी का मंगलवार का योग है,
उस समय में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी उसके देखते हुए हनुमान ग्रह मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी रहेगा। तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक ये सुंदर यज्ञ चलता है। भंडारा होता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है और सब लोग जो आते हैं हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर विवेकानंद योगाश्रम में जो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, मनोकामना सिद्धि करने वाली भगवती हनुमान जी की मूर्ति है। और हमने ऐसा देखा है कि जो जो अपनी समस्या को लेकर उनके समक्ष आता है हनुमान जी की कृपा से, कई लोगों की तो विवाह की योग समस्या आ रही होती है, हमने जो उपाय बताया लोगों ने किया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया, कुछ ही दिन में श्रद्धा अनुसार से ये कार्य कर लेने से हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे, चाहे जीवन के कष्ट हों या कई बार क्या होता है कि परिवार में शांति नहीं हो रही होती है, ग्रहजन्य का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन कृपा हनुमान जी की यदि हो जाए, देखिए शास्त्र में कहा गया है और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो हनुमान जी की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए इस सुंदर मंगलवार के योग पर, जब सुंदर रूप से फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, 5 मंगल का योग बन रहा है और ये जीवन के कष्ट में ना पहुंचाए, कष्ट न उत्पन्न करे, तो उसके लिए हनुमान जी की शरण में चले और सुंदरकांड का पाठ में भाग लें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं अपने हाथ से, सुंदरकांड में बैठकर भगवान का यज्ञ भी, आप उनके विभिन्न मंत्रों से यज्ञ भी रहेगा उसमें, तो आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन, 4 फरवरी का दिन, बुधवार का दिन क्या कुछ लाया है जान लीजिए। इस दिन विश्व में एक सौरमंडल में देखें तो एक बड़ा परिवर्तन का योग बन रहा है। हर्षल जो वक्री चल रहे थे अब वो मार्गी होने जा रहे हैं और विश्व में कोलाहल कुछ ना कुछ हिलता हुआ प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ये पृथ्वी को विशेष तौर पे रक्तपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं और रक्तपूर्णता बना सकते हैं। कहीं ना कुछ भयावह परिवर्तन आने वाले समय में आपको मिल सकता है। जैसा कुछ लोगों के अंदर भयावह स्थिति है, इसको भी कब्जा कर लूँ, इसको भी कब्जा कर लूँ, कहीं ना कहीं छत्र भंग होने के योग भी आने वाले समय में आपको देखने की स्थिति बन सकती है। ये हर्षल का परिवर्तन, फागुन के महीने में 4-5 मंगल का ये प्रभाव, ये कहीं ना कहीं विश्व को रक्त पूर्ति पूर्ण बनाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखते हुए कार्य करें, आप अपने मन को ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस वक्त आपका भी ऐसा ही ग्रह चल रहा है कि मैं भी जो है मेरे अनुसार सब चले, तो इस बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये ग्रहों का ये परिवर्तन जो है, जैसे चीज़ें चल रही हैं सरलता से, उनको वैसे ही सरलता से चलने की ज़रूरत है। कुछ नया परिवर्तन एकदम करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। भद्रा का योग है, तो शांति से जो चीज़ें जिस व्यवस्था में चल रही हैं उनको वैसे ही चलते हुए कार्य करने का प्रयास करें। श्री गणेश से प्रार्थना करें, हे प्रभु ओम गणाधिपतये नमः, हमारे कष्टों को दूर करने का योग बनाओ, विघ्नों को दूर करो, विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद भी मिल जाए तो मोदक उन्हें समर्पित करें, प्रसन्न करें, कल्याण होगा। 5 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का प्रभाव देखें तो परिवर्तन की तरफ ग्रह योग जाते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शुक्र महाराज इस दिन परिवर्तन का अच्छा रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में शुक्र के साथ जाकर विराज होते दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन हो चुका। शुक्र बुध राहु की युति, 3 ग्रहों की युति आपकी राशि भाग्य स्थान में बैठी हुई है। ध्यान रखना, भाग्य में बैठा हुआ राहु जो होता है वो कई बार व्यक्ति को धर्म से विमुख कर देता है। भगवान के मंदिर में जाके मन नहीं लगता है, मन कहीं और भागता दिखाई देता है और वही दुर्भाग्य का कारण होता है। जिस जगह पर हो वैसे रहो, वर्तमान में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करो। राहु इन दिनों शुक्र बुध के साथ होकर आपके मनोमस्तिष्क को ऐसा बना रहा है कि मन कहीं और, भाव कहीं और, शरीर कहीं और, विचार कहीं और। तो इसलिए जहां रहो वैसा सोचो, वैसा करो, तब जाकर पूरी चीज़ों का आनंद भी ले पाओगे। नहीं तो कहीं ना कहीं भटकाव होता दिखाई दे रहा है मनोमस्तिष्क में। उपाय बड़ा आसान है, भगवान का नाम का स्तवन अच्छे से करने का प्रयास करें, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य महाराज जो हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सूर्य का प्रबल योग बनता दिखाई दे रहा है। मंगल को और भयावह स्थिति में अस्त करते दिखाई देंगे। मंगल पहले ही अस्त चल रहे हैं जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके मोटिवेशन को थोड़ा कमज़ोर करते दिखाई दे रहे हैं और सूर्य को यदि और बल प्राप्त हुआ मंगल के नक्षत्र में जाने के कारण से, जो बल प्राप्त हो जाता है धनिष्ठा नक्षत्र प्रवेश करने के कारण से, वो कहीं ना कहीं मंगल के शौर्य को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता दिखाई देगा।
तो ऐसे में नित्य प्रति हनुमान चालीसा का स्तवन अवश्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। वो आपके बाहुबल को भी बढ़ाएगा, शौर्य को भी बढ़ाएगा। 7 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में एक धनयोग बनकर तैयार हो रहा है, जो आपके लिए बड़ा विजय का योग, श्री का योग, कीर्ति का योग बनाकर तैयार हो रहा है। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है, तो इसलिए ये दिन कई हिसाब से आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है। शनि महाराज को मनाने की लगातार ज़रूरत है, शनिवार का दिन है और यदि शनि को मनाते जाओगे तो सफलता आपको प्राप्त होती जाएगी। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाना आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा। हनुमान जी की कृपा से पीपल के पत्तों की माला लेकर ओम नमः शिवाय का, ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग शनिश्चराय नमः इस बात करते हुए कि हनुमान जी को ये पीपल के पत्तों की माला अर्पित करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा, शनि भी कंट्रोल में रहेंगे आपके लिए। 8 तारीख का दिन रविवार का तिथि है, साथ साथ सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन भाग्य में बैठे हुए बुध उदय होने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में विचार का नया रास्ता दिखाते दिखाई देंगे, जो बहुत आपके लिए नया रास्ता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपके फेवर में आने की स्थिति बहुत बढ़िया से बनती दिखाई दे रही है, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग माने तो वो कहीं ना कहीं, जैसा हमने कहा, आपकी राशि में कीर्ति का योग बनकर तैयार हो रहा है। इस दिन चीज़ों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है और इन दिनों एक बात ध्यान रखना, सब कुछ आपके भक्ति और सरलता पर डिपेंड करता है। ये साल जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बताएं, जितने सरल रहोगे ना, जितना भगवान की भक्ति करोगे, सरलता से लोगों की सेवा करोगे, सेवा भाव मन में रखोगे, उतना आपके नाम रहेगा और जितना स्वांता सुखाए मैं करते रहोगे, उतना आपके नाम नहीं, आपकी किस्मत को कहीं ना कहीं वो कमज़ोर करता दिखाई देगा। कोशिश करें सरलता से परमात्मा की शक्ति को समझकर साल को निकालने का प्रयास करें, उतना बढ़िया आनंद देने के योग बन जाएंगे। ये जानकी व्रत का दिन है। कहा जाता है फागुन मास की अष्टमी के दिन भगवान राम ने भी भगवती दुर्गा का व्रत कर कर संसार में विजय प्राप्त करी थी, तो आप भी उस समय को लाभ लेते हुए कार्य करें। 10 फरवरी का दिन मंगलवार का दिन है और मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए, इस दिन मन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो हो रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में जेब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी खर्चे आपके जीवन में पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी कार्य कर रहे हैं थोड़ा संभल के करने का प्रयास कीजिए, जेब पर भारी ना पड़े, जुर्माना ना हो। तो शत्रु पक्ष जो है जीवन में, जो नेगेटिव पक्ष है, वो ग्रहों का थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, तो उसको संभालना पड़ेगा आपको। ध्यान करें, बड़ों के साथ में चलने का प्रयास करें, वो बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार का अवसर है, तो थोड़ा हनुमान जी को बल दीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा है, हनुमान यज्ञ रखा है, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, तो उससे आपको भी बल प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें, अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो इस वक्त। आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, देखिए बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है, जिसको कहा जाता है सुंदरकांड, उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से, तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का वदन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम, मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, स्वयं भी आ सकते हैं, और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है, और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योग आपने अभी समझा कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध
राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि, आपका योगा योग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है। 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृश्चिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है। रक्तेन पूरिता मही शास्त्र कहता है, और छात्र भंग, जो छत्र भंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है। तो ये छत्र भंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है इस वक्त, विश्व की महाशक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं, और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है वो वृष्टिकारक, कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए, आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से देखिए सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है, लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं। वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, कहीं के लिए लाभ का योग बनता है, और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं, शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है, और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी। आपको गलत मार्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसे सोचे कि मैं भी दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं।
इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है? ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप, माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो, बड़ी बड़ी कथाएं विद्यमान हैं कि किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे, और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुँच जाते। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक तौर पे कुछ ना कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में ना फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पे अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है और रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छु रस से, गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।